राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज की कथा कुछ अनोखी है क्योंकि आज तक हम यही जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था? जी हाँ, हनुमान जी का विवाह हुआ था। यह बात और है कि उनके और उनके पत्नी के बीच पति पत्नी वाला ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही रहे। बात तब की है जब वो सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और हनुमान जी सूर्यदेव से वो सारी विद्याएं सीखना चाहते थे जो हनुमान जी चाहते थे। हनुमान जी बाल्यकाल अर्थात बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और बुद्धि के ज्ञाता थे और वो अपनी सारी शक्ति और ज्ञान को जन कल्याण के लिए उपयोग करना चाहते थे। ऐसे में जब वो सूर्यदेव के पास ज्ञान लेने पहुंचे तब सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, हनुमान जी सूर्यदेव से 9 विद्याएं सीखना चाहते थे, लेकिन जब सूर्यदेव उन्हें विद्या सिखा रहे थे तो एक मुश्किल आ गई। दरअसल इन 9 विद्याओं में से 4 ऐसी विद्याएं थी जिन्हें कोई विवाहित व्यक्ति ही सीख सकता था। दोस्तों, सूर्यदेव नियम के बहुत ही पक्के थे। वो ब्रह्मांड की मर्यादा नहीं तोड़ सकते थे। और इधर हनुमान जी ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा कर चुके थे और दूसरी तरफ अपने गुरु से अधूरी शिक्षा लेना भी हनुमान जी को स्वीकार नहीं था। ऐसे में सूर्यदेव ने उन्हें सलाह दिया कि वो सिर्फ शिक्षा पाने के लिए विवाह कर ले, बिना किसी दाम्पत्य संबंध के। दोस्तों, हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव की यह बात को बहुत सोचा समझा, फिर यह तय किया कि वो अपने गुरु के कहने पर विवाह करेंगे, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ ज्ञान प्राप्ति तक ही सीमित रहेगा। इस शर्त पर सूर्यदेव ने अपनी तेजस्वी और तपस्वी पुत्री सुरवचला का विवाह करवाया। दोस्तों, सुरवचला भी साधना में लीन रहने वाली थी। उन्हें भी सांसारिक बंधनों से कोई मतलब नहीं था। ऐसे में सूर्यदेव ने दोनों का विवाह सिर्फ एक उद्देश्य के लिए किया और वे उद्देश्य था कि ज्ञान प्राप्ति और धर्म की रक्षा के लिए। दोस्तों, शादी के बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से बाकी की 4 विद्याएं भी सीख ली और अपनी सारी शिक्षा पूरी कर ली। इधर सुरवचला विवाह के बाद अपनी तपस्या में लीन हो गई। हनुमान जी अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। इस पूरे विवाह का मकसद सिर्फ एक ही था, धर्म और ज्ञान से जुड़ा था। इस कारण से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी अटूट रहा। दोस्तों, यह सारी बात की जानकारी आपको विस्तार से पराशर संहिता में मिलेगी। हनुमान जी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ब्रह्मचर्य या धर्म त्याग में नहीं, बल्कि उद्देश्य की पवित्रता में है। हनुमान जी आज भी उस त्याग, शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। दोस्तों, पराशर संहिता में इस बात का साफ उल्लेख है कि हनुमान जी को भविष्य में कलयुग के दौरान धर्म की रक्षा करनी थी। इसके लिए उन्हें संपूर्ण ज्ञान की जरूरत थी, जो सिर्फ विवाहित व्यक्ति को ही मिल सकता था। यही कारण था कि हनुमान जी ने विवाह करना स्वीकार किया। हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए इस विवाह को किया। दोस्तों, इस बात का प्रमाण तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर है जहां हनुमान जी और देवी सुरवचला की एक साथ मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से पति पत्नी के बीच दूरियां खत्म हो जाती हैं और प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, सुरवचला संहिता में यह हनुमान मंदिर सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान हनुमान जी और उनकी पत्नी सुरवचला देवी की उपासना की जाती है। इस बात की पूरी जानकारी पराशर संहिता में निहित है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।